सरकार ने संसद में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है, जिसके तहत कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री अगर किसी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस के तहत लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो 31वें दिन उसको अपना पद छोड़ना होगा। और यह उन्हीं अपराधों पर लागू होगा जिनकी सजा कम से कम 5 साल या फिर उससे ज्यादा हो। हालांकि बाद में अगर उसका कन्विक्शन नहीं होता या फिर उसको बेल मिलता है तो वो फिर से मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री बन सकता है। और जैसे ही ये बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि इसका इस्तेमाल केंद्र सरकार गलत तरीके से विपक्ष के राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ किया जाएगा। और उनका ये शक बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि केंद्र में चाहे सरकार किसी का भी हो, अगर इस तरह का बिल लाया जाता है तो उसका इस्तेमाल विपक्ष के साथ ही किया जाता है। और इसका एक उदाहरण है 1971 का मीसा एक्ट। इसीलिए लोकतंत्र के भलाई के लिए इस बिल में कुछ सुधार तो जरूर होना चाहिए। और क्योंकि जब संविधान में संशोधन हो ही रहा है तो इस बिल में एक प्रावधान ये भी होना चाहिए कि एमएलए और एमपीज का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए और नॉमिनेशन भरने से पहले इनका एक एग्जाम भी होना चाहिए। और इस बिल में एक प्रावधान ये भी होना चाहिए कि अगर कोई क्रिमिनल केसेस के तहत कन्विक्टेड है तो उसको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि एडीआर के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें 251 एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहा है और इनमें से 170 ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहा है, जैसे कि रेप, मर्डर, किडनैपिंग और महिलाओं के साथ अत्याचार, और 27 तो ऐसे हैं जो कन्विक्टेड है। तो संसद जो देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां से देश का रूपरेखा तय होता है, जहां से देश के लिए कानून बनाया जाता है, उस मंदिर में ऐसे अपराधियों के लिए जगह नहीं होना चाहिए।